चलिए, तो हम लोग 15 क्वेश्चन तक हम देखे थे और नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को जरा आराम से देखिए। और क्वेश्चन 16 बड़ा ही सिंपल है ना। इसको अगर आसानी से सोचेंगे तो बड़ा आसान इसका आंसर मिल जाएगा आपको, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या होगा आंसर, सेक एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सेक एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर जरा देखिए फॉर्मूला कि ई पर पावर एक्स और एफ एक्स और इधर एफ डैश एक्स, अगर यहाँ आपका ठीक रहता है डी एक्स, यहाँ पर एफ एक्स का अगर डी सी मिल जाता है तो आपका क्या होता है कि ई पर पावर एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है ई पर पावर एक्स और एफ एक्स और प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कैसे होगा, वही तो करना है। यहाँ पे ई पर पावर एक्स है तो ई पर पावर एक्स और सेक एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, मतलब इसमें तो सेक एक्स और इसमें करेंगे तो प्लस सेक एक्स और इंटू में टेन एक्स और यहाँ पर डी एक्स है तो डी एक्स। अब जरा देखिए कि सेक एक्स का डी सी क्या होता है। सेक एक्स का डी सी क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है बस। तो ये एफ एक्स में मल्टीप्लाई हुआ था तो ई पर पावर एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ई पर पावर एक्स सेक एक्स और प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ई पर पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर जरा आप लोग सोचिए समझिए और इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही बड़ा सिंपल है, इतना सिंपल आपको पूछ देगा यार तो आप छोड़ोगे, कभी नहीं छूटेगा। इतना सिंपल देखो, यहाँ पर साइन एक्स है साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स है प्लस कॉस एक्स। क्या करो, अंडर रूट तो अंडर रूट और वन को क्या लिखना है, तो माइंड में सोचना है कि वन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है क्या, तो यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर ये न है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे में उसके बाद ए स्क्वायर पर तोड़ देंगे इसको, तो यहाँ पर साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पर साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर डी एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 1 डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करना रहे तो बस जो है कांस्टेंट वो और यहाँ पर x और प्लस c, मतलब कि x प्लस c इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, अगर आप दिमाग लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एफ एक्स का मान निकालना है, एफ एक्स का मान क्या होगा, चलिए बाबू 25 में 25 आपको करना है, 25 में 25, अगर 25 में 25 आप कर जाते हो तो आपका तैयारी बिल्कुल अच्छी है और आप कॉन्फिडेंस आप में क्रिएट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को, 18 नंबर क्वेश्चन को। तो एफ एक्स बराबर डी सी इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स और ई पर पावर 2x प्लस 1 और डी एक्स।
अब जरा यहाँ पर जरा सोचो कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स, तो ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर। पावर में पावर, जब पावर पर पावर रहता है तो गुना हो जाता है, पावर पर पावर गुना हो जाता है, लेकिन गुना में पावर जुट जाता है और भागा में पावर घट जाता है। ये आपको सोचना है और दिमाग में रखना है। चलिए, तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि इतना बराबर ई पर पावर एक्स, तो ई पर पावर एक्स बराबर हम लोग टी मान लेंगे, तो टी जब मान लेंगे तो टी मान लेंगे तो और डीसी कर देंगे, उसके बाद डीसी करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। मान लेते हैं लेट ई पर पावर एक्स और यहाँ पर बराबर में टी, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स और डी टी बटा डी एक्स, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो यहाँ पर डी एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स बराबर डी टी बटा ई पर पावर एक्स, और यही चीज़ को यहाँ पर हम रख देंगे ई पर पावर एक्स और टी स्क्वायर और प्लस 1 और यहाँ पर डी एक्स का डी टी बटा ई पर पावर एक्स, इससे ये हो जाएगा रिमूव। और यहाँ पर जरा सोचना है कि एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या होता है फार्मूला, फटाफट से सोचो। तो यहाँ पर tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, यही ना होता है यार, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, हाँ tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर x का काम कर रहा है t, तो t काम कर रहा है, तो tan इनवर्स x और x यहाँ पर t कर रहा है तो t दे देंगे और प्लस सी। अब यहाँ पर देखो कि tan इनवर्स, तो tan इनवर्स t का मान हम लोग क्या माने थे, लेट किए थे ई पर पावर x, तो ई पर पावर x और प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, जरा देखो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बाबू, 19 दिया, देखो कितना सिंपल दिया है, कितना सिंपल दिया, इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे इसको बनाएंगे जरा 19 नंबर के देख लो। इंटीग्रेशन cos 2 थीटा माइनस 1 और यहाँ पर cos 2 थीटा और प्लस 1, यहाँ पर d थीटा, यहाँ पर कह रहा है थीटा के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करने का रहा है। सबसे पहले देखो 2x cos 2 थीटा माइनस 1, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, होता है फार्मूला क्या, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ पर 1 और प्लस cos 2 थीटा दे दे तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ये होता है, इसको याद रखना है। वही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, माइनस को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर 1 माइनस cos 2 थीटा और बटा में 1 प्लस cos 2 थीटा, कुछ नहीं किए हैं, प्लस में है तो इस साइड लिखे हैं, इसको उस साइड लिखे, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, हाँ, और डी थीटा। अब जरा सोचना है आपको कि 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर डी थीटा तो डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कोस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा और डी थीटा। फार्मूला लगा दो, बार बार बताते आ रहे हैं कि आपका tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 10वीं क्लास से आप लोग पढ़ रहे हो। चलिए, तो माइनस और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पर डी थीटा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर का होगा tan x, अच्छा थीटा के फॉर्मेट में है, थीटा देंगे, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा के फॉर्मेट में है, मतलब कि थीटा के सापेक्ष करना है, इसलिए हम लोग थीटा दे रहे हैं 1। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 तो x, थीटा के सापेक्ष कर रहा है तो थीटा देना है, x के सापेक्ष कहता तो x देते, अगर y के सापेक्ष कहता तो y देते, है ना। अब z के कहता तो z देते, t के कहता तो t देते, यहाँ पर मेन यहाँ पर होता है ना। चलिए, अगर मान लिया जाए, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस tan थीटा और प्लस थीटा। जरा देखो ऊपर में कौन सा है,
हाँ, इसको हम थीटा और माइनस tan थीटा और प्लस सी भी लिख सकते हैं। ऑप्शन मिला लो बाबू, तो ऑप्शन कौन नंबर? ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर मान लिया जाए कि अगर यहाँ पर कॉस अल्फा और डी एक्स का रहा है, इसका सापेक्ष का रहा है, डी एक्स के सापेक्ष का रहा है, तो डी एक्स के सापेक्ष का रहा है तो कॉस एक्स का साइन एक्स नहीं कर देना है, साइन एक्स नहीं करना है, ये हो जाएगा कॉस अल्फा और एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये बाबू कांस्टेंट है ना, यहाँ पर का रहा है एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष का रहा है, तो यहाँ पर एक्स के फॉर्मेट में नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा कांस्टेंट और एक्स, मतलब कि कॉस अल्फा एक्स हो जाएगा और प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर देंगे हम लोग। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर समझ गए, सी होगा थीटा माइनस tan थीटा प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना ही होगा, है ना, बड़ा ही सिंपल है। क्वेश्चन नहीं बनता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वहाँ अगर यहाँ पर हम बताते हैं और नहीं सीखते हो तो ये दिक्कत की बात होती है, और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीख जाओ। सोचो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने चुन लिया होगा। देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन को नहीं बनाओगे तो आप कैसे गर्दा मचाओगे? हाँ, और आपका गर्दा मचाना है ना, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना ही होगा, है ना, क्योंकि बड़ा ही सिंपल है। और जरा सोचो कि इससे इसका सेटिंग हो रहा है ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा या तो एक्स का फॉर्मेट में है, तो एक्स का फॉर्मेट में है तो इससे सेटिंग ना हो रहा है क्या जी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। और यहाँ पर अगर मिल जाता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स के फॉर्मेट में है तो एक्स देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ई पर पावर एक्स, तो ई पर पावर एक्स, इतना मिला के सेटिंग करके आपका सेक स्क्वायर थीटा और प्लस tan थीटा, ऐसा क्वेश्चन कई। अच्छा, एक्स के फॉर्मेट में एक्स दे दो, हड़बड़ाना नहीं है। देखो यहाँ पर एक्स के फॉर्मेट में तो एक्स दे दिए, इसमें कोई बड़ा काम तो नहीं किए ना। चलिए, और यहाँ पर सोचना होगा कि किसका डीसी कौन है, तो यहाँ पर tan थीटा का डीसी क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। tan एक्स का डीसी क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो वही तो है tan स्क्वायर का डीसी ये होता है। इसलिए ई पर फॉर्मूला बार बार आपको रिपीट करा रहे हैं बाबू, एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स अगर रहता है, जिसका डीसी उसी में गुना होगा, मतलब इसका डीसी ये है, इसका डीसी ये है, और ई पर पावर एक्स इसमें गुना हो जाएगा, बस ई पर पावर एक्स और एफ एक्स और प्लस सी। तो उसी प्रकार से करना है किसको? यहाँ पर ई पर पावर एक्स tan एक्स में, मतलब ई पर पावर एक्स tan एक्स और प्लस सी। चलो देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन सी में मिल रहा है। चलिए, ऑप्शन सी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन ही बड़ा सिंपल है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है 21 नंबर में। हाँ, चलिए 21 नंबर में आ जाइए। 21 नंबर में इंटीग्रेशन 2 है तो 2 दिए, और यहाँ पर बटा में क्या है? तो 1 माइनस 4x स्क्वायर dx
dx यहाँ पर लिखा हुआ मल्टीप्लाई में ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी लिख सकते हो, वही काम किया यहाँ पर। देखो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर लो, मतलब 2 को हम बाहर कर लेंगे तो 1/√1 माइनस 4x², और यहाँ पर dx। और बार बार बताते हैं आपको आ रहे हैं कि यहाँ पर 1/√1 माइनस x², और dx फार्मूला होता है साइन इन्वर्स x का, साइन इन्वर्स x का। तो वही तो काम है यार। यहाँ पर 2, जरा देखो, टू है तो 2 दे दिए, और यहाँ पर 1/√1 माइनस 2, 4 को हम क्या 2 लिख सकते हैं ना, 4 को 2 और x, और यहाँ पर होल स्क्वायर दे दिए, तो होल स्क्वायर से इसका 2 पर अगर पावर है 2 तो होल स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर x², मतलब इतना को इतना हम लोग लिख सकते हैं। और जब इतना को इतना लिख सकते हैं, इसका मतलब कि काम हो जाएगा आपका क्लियर। हाँ, अब यहाँ पर 1/√1 माइनस x², इतना को x मानिए, दिमाग में x मानना है, दिमाग में x मानना है, तो यहाँ पर x² मतलब साइन इन्वर्स x, और तो साइन इन्वर्स x तो 2x हो गया। हाँ, लेकिन इतना का डिफ्रेंशिएशन से आपको भागा देना है, तो 2x से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या होगा 2 होगा, भागा देंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन इन्वर्स 2x और प्लस c। इस क्वेश्चन का सही जवाब जरा देख लो, इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए तो गलती है, इसका डी सही है यार, डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को करना है। हाँ, थोड़ा सा करो फटाफट से आप लोग। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 में आप जवाब क्या होगा ये आपने चुन लिया होगा, तो हम जरा देखते हैं कि क्या होगा कि 22 नंबर यहाँ पर 1/√2x तो 2x माइनस x² तो x², और यहाँ पर dx। अब जरा यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग करना है, यहाँ पर अगर सेटिंग हो जाता है तो आपका काम क्लियर हो जाएगा। 1/, और अंडर रूट माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिए, x² तो x², यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2x माइनस हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। अब इतना समझ में आ गया है तो जरा नेक्स्ट देखो कि माइनस है तो माइनस, और उसके बाद x है, x का स्क्वायर है तो x का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, और माइनस तो माइनस, और 2a और यहाँ पर b तो मान लेते हैं b को 1। आप सारा गुना कर लो, इतना जब गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, इसका मतलब मामला क्लियर है, फिट है, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलिए, अब a² माइनस 2a और b को हम माने 1 को, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। कहाँ से किए हैं? अपने मन से किए हैं, तो अपने मन से किए हैं तो अपने मन से कीजिएगा, और तो उतना घटाना तो पड़ेगा ना। अगर अपने मर्जी से करते हैं तो उसको जितना किए उतना घटाना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए 1 का आज किए हैं, हो सकता है कभी 2 का करना पड़े, तो 2 का कर देंगे, अपना मन से जोड़ेंगे तो उतना घटाना भी पड़ेगा आपको। अगर 5 का स्क्वायर किए हैं तो अगर जोड़े हैं तो उतना आपको घटाना भी पड़ेगा। तो इसलिए इतना जोड़ दिए, इतना घटा लिए, और इतना जोड़ लिए, इतना घटा लिए, मतलब बैलेंस हो गया वो, और बैलेंस हो गया तो आगे बढ़ेंगे आप लोग। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखना है कि 1/, तो 1 अंडर रूट माइनस तो माइनस, और a² माइनस 2ab प्लस b², मतलब कि x और माइनस b के होल स्क्वायर। हाँ,
और यहाँ पर -1, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, 1 ही होगा। और यहाँ पर dx, अब यहाँ पर 1 बटा माइनस को गुना कर दो, तो माइनस इसमें गुना कर दोगे तो माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस हो गया 1 और -x - 1 के होल स्क्वायर और dx। उसके बाद क्या होगा, फिर से वो फार्मूला आ रहा है साइन इन्वर्स का, तो साइन यहाँ पर साइन इन्वर्स का आ रहा है, साइन इन्वर्स x का काम कर रहा है इतना, तो x - 1, तो x - 1 इसका डिफ्रेंशिएशन से भाग देना है, तो x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, 1 से भागा दो कि क्या करोगे आप, कोई फर्क पड़ेगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए साइन इनवर्स x - 1 + c ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए नंबर फटाक से मारो, आगे बढ़ो। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 23 नंबर बड़ा ही सिंपल है। 23 नंबर में ताइस का बाबू, ताइस में देखो क्या है, दिमाग थोड़ा सा लगाओ, उसके बाद आगे बढ़ना है। इसमें दिमाग लगाना है, हर कुछ आपको लिखना ना पड़े, ये दिमाग लगाना है। हर कुछ लिखोगे तो आप अटक जाओगे, हर कुछ लिखना मतलब कि आपका टाइम बर्बाद होना। हर कुछ लिखना नहीं है, कुछ दिमाग से सोचना है। अगर दिमाग से जब काम हो रहा है तो लिखना क्या ज़रूरी है, दिमाग से पहले सोचो, जिसमें अगर लगे कि नहीं ये हो सकता है उसको करो, और नहीं हो सकता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद जरा देखो यहाँ पर 23 नंबर में, यहाँ पर cos 2x के, तो cos 2x के बहुत सारा फार्मूला होता है। cos 2x के फॉर्मेट में x कर देते हैं, तो cos 2x का मतलब 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। उसके बाद 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। उसके बाद 1 - tan स्क्वायर x बटा 1 + tan स्क्वायर x होता है। तो इतना सारा फार्मूला होता है cos 2x का। तो कौन सिंपल है उसमें ज़रा सेटिंग करना है। हमको लगता है कि पहले वाला जब फार्मूला लगाएंगे काम क्लियर हो जाएगा। मतलब कि cos 2x बराबर 1, जरा देख लो यहाँ पर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मेट में है, x दो प्लस, तो प्लस 2 sin स्क्वायर x, तो x, और बटा में क्या है तो cos स्क्वायर x, इससे ये कैंसिल, और cos स्क्वायर को ऊपर कर दो। जब ऊपर करोगे तो sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर dx, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, मारो tan x। अरे tan x तो पता ही होगा ना, प्लस c। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल आ गया है। इसको तो लिखना ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आप इस तरीका का क्वेश्चन बनाते आ रहे हो। हालांकि लगता है फर्स्ट सेकंड में यही क्वेश्चन था, है ना, तो फर्स्ट सेकंड में यही क्वेश्चन लग रहा था, तो इसको तो देखते ही मारेंगे यार, है ना। क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर को ऊपर, सेक स्क्वायर को नीचे, और tan स्क्वायर एक हो जाएगा, और tan स्क्वायर को तोड़ देना है, सेक स्क्वायर x माइनस x, और सेक स्क्वायर x का क्या tan x माइनस, और यहाँ पर 1 का क्या x, मतलब tan x माइनस x। ऑप्शन नंबर जरा देखो, ऑप्शन नंबर क्या जी, तो ऑप्शन नंबर सी। अरे दिमाग नहीं काम किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर जरा देख लो कि इसको ऊपर कर दो तो साइन स्क्वायर x, और नीचे कर दो कोस स्क्वायर x, और ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x और dx। tan स्क्वायर को तोड़ दो, सेक स्क्वायर x माइनस 1, अब सेक स्क्वायर x का क्या होगा tan x, और यहाँ पर माइनस है तो -1 का x प्लस c। जरा देखो, अरे ऐसे नहीं तो ऐसे क्लियर तो होबे न करेगा। चला नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा 25 नंबर में। 25 नंबर में, अरे 25 नंबर में भी लगता है क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है। तो रिपीट हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका जवाब तो और भी आसान हो गया। क्या जी, फार्मूला है। क्या फार्मूला है, तो 1 और यहाँ पर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। फार्मूला क्या होता है बाबू, फार्मूला होता है 1/2a log
यहाँ पर x माइनस ए, ऊपर में दो x माइनस ए और ऊपर में माइनस दिए हो तो नीचे में प्लस कर दो, प्लस हो जाएगा और मॉड लगा दो प्लस सी। उसके बाद ऑप्शन मिला के आगे बढ़ जाओ, ऑप्शन मिला वो यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। चलिए तो 25 क्वेश्चन हो गया आपका, 25 क्वेश्चन तो हो गया है आपका। तो आप जरा देखो कि 25 में 25 कितना कर पाए हो, और 25 में 25 जितना भी आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि आपका कमेंट मैं पढ़कर पता चले कि आपका तैयारी किस लेवल का है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।